तमाम मवेशी पाल भाइयों को मेरा सलाम हो। अल्लाह तबारक तआला ने मवेशियों के बारे में अपनी लारैब किताब कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर उनकी अहमियत और उनके फ़वाइद बयान फरमाए हैं। अल्लाह तबारक तआला ने सूरत यासीन कुरान पाक के दिल में इरशाद फरमाया, अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून व ज़ल्ललनाहा लहुम फमिनहा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून व लहुम फ़ीहा मनाफ़िअ व मशारिब अफ़ला यशकुरून। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथ से बनाए हुए जानवर तो उनको मालिक कर दिया, अपने हाथ से बनाए हुए जानवरों का इन लोगों को मालिक कर दिया है और इनके मोहताज कर दिया और इनके ताबे कर दिया और इसमें बहुत सारे फ़ायदे रख दिए और पीने की चीज़ें रख दी और ये लोग मेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक तआला लाख करोड़ एहसानात और शुक्र हैं कि उसने जानवरों जैसी नेमत हमारे लिए पैदा की जिसमें इंसानी ज़िंदगी की बका है। इसके बगैर तो चारा ही नहीं है, दूध के बगैर तो परवरिश हो सके बच्चों की। हमारा तो एक ही नारा है कि सेहतमंद कौम, सेहतमंद मवेशी, सेहतमंद हेल्दी एनिमल, हेल्दी नेशन। और जब जानवर सेहतमंद नहीं होंगे तो कौम क्या सेहतमंद होगी। तो जानवरों के बारे में सोचना है, इन पर तवज्जो देनी है। आज के अपने इस चैनल में अपने सामीईन और फ्रेंड ऑफ एनिमल्स जो जानवरों के दोस्त हैं उनके लिए चंद गुजारिशात हैं, क्योंकि बारिशें हुई हैं, सैलाब ने तबाही मचा दी है, लाइफ स्टॉक बहुत अफेक्टेड हुई है। जितना इंसान हुए उतना जानवर ही जो है ना इस क्राइसिस में आए। इसलिए जानवरों के बारे में अर्ज़ खिदमत है चंद एक अपने भाइयों के लिए, हुकूमत वक्त के लिए, मुखय्यर हजरात के लिए कि आएँ उस बेज़बान मखलूक के लिए कुछ करें जो बोल नहीं सकती, बोलें उनके लिए जो नहीं बोल सकते। स्पीक फॉर दोज हु कैन नॉट स्पीक। तो मेरे भाइयों, इस बारिशों और सैलाब के बाद जो एक बीमारी नमूदार हुई है वो है भेड़ बकरियों में जिसे मेज कहते हैं। मेज का माना ये है कि उनके कानों पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उनके मुंह पे दाने निकल आते हैं, उनके नाक पे दाने निकल आते हैं, उनकी गर्दन पे दाने निकल आते हैं, हत्ता कि उनके बाल झड़ जाते हैं और वहाँ पे मक्खियाँ जो है हमला कर देती हैं, पीप हो जाती है, पस हो जाती है। थोड़े थोड़े दाने, ऐसे खतरनाक दाने कि जानवर रगड़ने की कोशिश करता है, चमड़ा ऊपर से उतर जाता है और जानवर सख्त शदीद जो है ना तकलीफ में मुब्तला होता है। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ना करे आपके जानवरों में इस किस्म की कोई बीमारी आ गई है या आने से पहले जो करना है कुछ, उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा अपने भाइयों से, मवेशी पाल भाइयों से जो मवेशी पाल रहे हैं, जो मुल्क और कौम के हीरो हैं, जो मुल्क को आला किस्म का गोश्त दे रहे हैं, जो दूध दे रहे हैं, जो विटामिन दे रहे हैं, जो मुकम्मल ग़िज़ा दे रहे हैं। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, मुकम्मल खुराक है हमारे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए और तमाम इंसानों के लिए। दूध और दूध से और चीज़ें जो हैं वो लाखों की तादाद में ऐसे फ़वाइद हैं कि जो अनगिनत हैं। अल्लाह तबारक तआला ने जो करम नवाजी की है। मैं सलाम पेश करता हूँ जानवर पालने वाले पालनों को और सलाम पेश करता हूँ जो इनकी हिफाजत कर रहे हैं, यानी तिब्बे हैवानात के वो लोग जो इनकी तकलीफ़ों में, बीमारियों में और इनको बीमारियों से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादा सलूट पेश करता हूँ उन हाकिम वक्त अपने अहले इक़्तिदार लोगों को जो इनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इनके लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं, इनकी भलाई के लिए कुछ सोच रहे हैं। खुदारा सोचिए इस बेज़बान मखलूक के लिए, खुदारा ये बहुत तकलीफ़ में हैं। हालिया 6 माह से जो अजियत देखी गई जानवरों में, लंपी से सेकेंड आप पढ़ते रहे हैं, देखते रहे हैं। इस गुनाहगार ने हज़ारों जानवरों को अपने हाथ से
उनको टीके लगाए हैं। अपनी ज़िंदगी में लाखों जानवरों का इलाज भी कर चुका हूँ और उनको टीके भी लगा चुका हूँ। 20 साल एज ए वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर काम किया, 10 साल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर काम किया तहसील लेवल पर, और 5 साल ज़िले की सतह पर डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर मैंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए। और डीजी खान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा नंबर भी इस चैनल पे होगा। किसी भाई को किसी वक्त तकलीफ़ है, मैं फ्री उनको कंसल्टेशन दे सकता हूँ। मेरा यहाँ छोटा सा एक ट्रस्ट है अपनी लेवल पर कि जितनी जानवर आते हैं उनको फ्री इलाज देता हूँ, फ्री चेकअप करता हूँ, कोई मशवरा फीस नहीं है। उन पे भी मेरे भाई पूछते रहते हैं। मेरे लिए ये एजाज़ है मेरे अल्लाह तबारक ताला ने कि एक वेटरनरी डॉक्टर बग़ैर फीस के अपने पेशेंट को अटेंड करता है। बस ये तौफीक जो है ना ये ऊपर से होती है, तो इंसान की अपनी ताकत नहीं होती, अपनी ताकत नहीं होती। तो मेरे भाइयों, मैं उस बीमारी के बारे में बता रहा था जिसको मेंज कहते हैं। पढ़े लिखे मेरे डॉक्टर साहिबान भी शायद सुनेंगे, वेटनेरियन भी सुनेंगे, और इस अमले के लाइफ स्टॉक के लोग भी इसको देखेंगे। इसको मेरे भाई अगर आपने ज़्यादा स्टडी करना है तो सोराप्टिक मेंज और सारकाप्टिक मेंज ये सीजनल है, बारिशों के बाद होती है, और जब सफाई ना हो फिर होती है, और ये फैलने वाली बीमारी है जिसको कंटेजियस कहते हैं, जिसको छूत वाली कहते हैं। एक जानवर से दूसरे जानवर को लग जाती है और तबाही मचा देती है। अल्लाह ना करे कि इंसान भी इससे कोई मुतासर हो जाए। ये सोराप्टिक में और सारकाप्टिक में एक जरासीम ये इधर से सर से हमला करता है, पीछे दुम तक चला जाता है। दूसरा जो इसका जरासीम है वो पिछली टांगों से हमला करता है, सर की तरफ आने की कोशिश करता है, पूरे जिस्म को लपेट में ले लेता है। छोटे छोटे दाने होते हैं, लंपी जैसे नहीं होते बड़े दाने, छोटे छोटे दाने ऐसे जैसे जो है ना ऐसे छोटे छोटे जिस तरह वो पित्त के दाने होते हैं ना, इस तरह सफ़ेद सफ़ेद फट जाते हैं और उसमें से मवाद भी होता है लेसदार। तो मेरे भाइयों, फौरन आइवरमेक्टिन का टीका जिसको ज़ेरे जिल्द आपको याद होगा, जिल्द के नीचे लगाने वाला, चमड़े के नीचे लगाने वाला आइवरमेक्टिन। मैं किसी टीके मखसूस का नाम नहीं लेता क्योंकि वो कंपनी कहेगी कि इसने कमीशन हमसे लिया हुआ है। आपको वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन में जो अच्छा टीका आपको मिल जाए, 2 सीसी इनको चमड़े के नीचे लगा दें। और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट क्या देनी है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बेस्ट मेडिसन है इसके लिए। दूसरे नंबर पर पेनिसिलिन आती है, तीसरे नंबर पर सल्फा आती है। इनमें जो भी अच्छा टीका आपको मिल जाए करीबी जो है स्टोर से या अस्पताल से या डॉक्टर साहब लगा दें तो दी बेस्ट है। दूसरे दिन इंशाल्लाह 50% इसका फाका होगा। बीमार जानवरों को तंदुरुस्त अलहदा कर लें, वहाँ पे सफाई रखें, छिड़काव करें, चूना डालें और जानवरों को ऊंची जगह पर पानी से निकाल कर ऊंची जगह पर बांधें, साए के नीचे बांधें। और मक्खियों को दूर करने के लिए थोड़ा सा धुआं वगैरह लगा लें, स्प्रे कर लें फिनाइल वगैरह का। और जो है ना मक्खियों को हटाने के लिए कोई ऐसी दवाई छिड़क दें नज़दीक कि वहाँ पे मक्खियाँ उनको तंग ना कर सकें। तो मेरे भाई, आज के इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। मुल्तान रेडियो पे भी मेरा प्रोग्राम आता है 6:30 बजे। मैं अपने भाइयों को मशवरे देता हूँ, इधर भी फ़ोन पे मशवरे देता रहता हूँ। तो आज की बीमारी आपने याद रखनी है जो भेड़ बकरियों में अभी नमूदार हो रही है सैलाब के बाद, वो है मेंज। उसको सोराप्टिक मेंज कहते हैं, सारकाप्टिक मेंज कहते हैं। बड़ी मूजी बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है, छूत वाली बीमारी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने आइवरमेक्टिन का टीका ज़ेरे जिल्द वाला एक दफ़ा लगाना है, 10 दिन के बाद फिर लगाना है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन या सल्फा, 3 एंटीबायोटिक बताएं। इनमें से जो अच्छा टीका आप लगाएंगे वो 3 दिन तक जारी रखेंगे। साथ ही उसको टेम्परेचर होता है, उसके लिए आप पेन किलर या पैराक्साइड के लिए एंटीपैरेटिक, मकसद है कि जो उतार सकें, या आप रूफन के शरबत से आदी हो चुके हैं लंपी में पिला के, या पैनाडॉल उसको खिला देंगे, उसको सुकून आ जाएगा। और साथ ही मेरी
ان مخیر حضرات سے دست بستہ اپیل ہے، جہاں آپ انسانوں کے لیے خوراک مہیا کر رہے ہیں، انسانوں کے لیے، اشرف المخلوق کے لیے شیلٹر مہیا کر رہے ہیں، تو ان بے زبانوں کے لیے خدا را سوچیے، خدا را سوچیے، ان کے لیے بھی کوئی ونڈے کا بندوبست کیجیے، جائز لوگوں کو جا کر دیجیے۔ ہمارا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم ان بے زبانوں کے لیے مانگ رہے ہیں جو بول نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جن کے لیے گھاس سوکھ گیا، پانی کھڑا ہو گیا، کوئی خوراک ان کی نہیں ہے، چراگاہیں پانی سے اٹی ہوئی ہیں، کدھر جائیں، کیا کھائیں وہ بے زبان؟ تو ان کے لیے آپ سیلیج کا بندوبست کر سکتے ہیں، خشک چارے کا بندوبست کر سکتے ہیں، ونڈے کا بندوبست کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی راشن کے لیے آپ جگہ دیکھیں، جہاں جہاں آپ کو جانور نظر آئیں آپ ان کو پوری بوری مت دیں، وہ بوری اٹھا کر بیچ دیں گے، آپ بوری کا کچھ حصہ چھاپر میں یا کسی اور چیز میں ڈال کے ان کو دیں تاکہ وہ کھلائیں، اپنے آنکھوں کے سامنے جہاں جانور چل رہے ہیں یار ادھر جا کر رکھ دیں، جانور کھائیں گے تو عرش تک ان کی جو ہے نا وہ دعا جائے گی، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کو دے گا۔ میں یہ ایک اور گزارش کرتا ہوں حکومت وقت سے، مخیر حضرات سے، انسانوں کے لیے رہائشیں گر گئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، لیکن ان بے زبانوں کے لیے بھی جو شیلٹر تھی وہ تو بھی گر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے شیڈ بنائے ہوئے تھے وہ کہاں رہے؟ وہ بھی تو ختم ہو گئے نا۔ اب آئیں آگے بڑھیں اور ان جانوروں کے لیے آسان تھوڑے پیسے پہ 3-4 پلر کھڑے کر کے اوپر 1-2 گارڈر رکھ کر ٹیر رکھ کر ان کے لیے تھوڑی سی شیلٹر بنا دیں تاکہ وہ دھوپ سے بچ سکیں، سردی سے بچ سکیں، گرمی سے بچ سکیں، جانور ادھر سکون پہ خشک جگہ پہ کھڑے ہو سکیں۔ یہ گزارشات تھی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مزید عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو بھی کوئی نئی بیماری اللہ نہ کرے آئے گی یا جتنی پرانی بیماریاں یہاں جانوروں میں ہیں ان کے بارے میں ضرور آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان بائندہ رہے۔